दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे निबंध लेखन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। कोई टॉपिक जो है आप बता दीजिए जो 9 निबंध हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनसे। और इससे पहले मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ मैं। लगभग 6 थीम कैसे चूज़ करें, 18 निबंध कैसे पढ़ें। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि हम जो है लास्ट टाइम पे क्या कर सकते हैं। जो लोग भी नहीं पढ़े हैं निबंध या लास्ट इनको कंप्लीट आपको तैयार करना चाहिए, तो ये कुल 9 निबंध हैं जो आप ज़रूर देख सकते हो। पहला है, और ये वीडियो ना 2 भागों में होगा। पहला फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताएँगे कि ये 9 निबंध कौन हैं और उसके अलावा जितनी भी समस्याएँ आपकी हैं निबंध को लेकर के, ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें बच्चे भी हैं और इसमें जो है हम 2 पार्ट में बच्चों से पूछ भी रहे हैं, उनकी क्या समस्या आ रही है, वो क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या जो है ना सुधार हो सकता है। लास्ट टाइम पे आप क्या करें, क्या नहीं करें, निबंध को अपना कैसे बनाएँ, निष्कर्ष कैसे लिखें, इस सब मुद्दों पर डिटेल बच्चों के प्रश्नों के बाद हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज पर। मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और निबंध श्रृंखला का ये लगभग जो है ना अंतिम चरण चल रहा है और इसमें आप 9 निबंध ज़रूर पढ़ के जाइएगा और इसमें के सीधे-सीधे आपको 3 निबंध परीक्षा में मिल जाएँगे। ठीक है ना? ये मेरा गारंटी तो नहीं, लेकिन ये हमारा हर बार का रहता है। आप इस बार भी देखेंगे। साहित्य में नारी चेतना, पीड़ा से प्रतिरोध और शक्ति तक की यात्रा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, बहुत कम दाम में आपको मैं लास्ट टाइम पे पीडीएफ ये 9 के 9 निबंध की दे दूँगा, ठीक है ना? एक राष्ट्र, एक चुनाव, लोकतांत्रिक दक्षता और स्थिरता का मार्ग, ठीक है ना? उसके बाद जो है ये 8076 9440 नंबर है मेरा, 4053 ये 9 निबंध की पीडीएफ भी आप हमसे ले सकते हो। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, मोटे अनाज, खाद्य सुरक्षा और पोषण। ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। अभी देखिए कृषि पर एक निबंध तो आपको तैयार करना ही चाहिए। तो कृषि है, जिससे जलवायु परिवर्तन से आप तैयार कर सकते हो। मोटे अनाज चूँकि G20 में और लगातार जो है चर्चा में रहा है। अब देखिए एआई तो पूछ चुका है पिछली बार, तो चतुर्थ औद्योगिक क्रांति, एआई लगभग सेम ही है कंटेंट, इसको आप लिख सकते हो। और ऊर्जा दक्षता और सौर ऊर्जा, टाऊ भविष्य का प्रशस्त मार्ग, ईवी से जोड़ के भी आप इसको बना सकते हो। ईवी पर और इस पर जो है एक ज़रूर आपसे निबंध पूछा जाएगा। तो थीम कैसे डिसाइड करें, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद बच्चों की बातें सुन लेते हैं, तो उसके बाद हम करते हैं, ठीक है ना? और आईआर, आईआर पर एक प्रश्न जो है इस बार एक्सपेक्टेड है। आईआर हो या जिससे भी भारत के विदेशी संबंधों से पूछ करके हो, तो इस पे हमने 4 एस्से आपको दे दिए हैं, ठीक है ना? क्वेड दे दिया है, आई तो आपका भारत और पड़ोसी देश दे दिया है और भारत रूस यूक्रेन का दक्षिण एशिया पर प्रभाव भी दे दिया। तो ये कुल 4-5 निबंध आपके आईआर पर भी हो गए। उज्ज्वला योजना, योजनाओं पर लगभग 2-3 निबंध हमने दिए हैं और 2-3 मैंने बताया कि आप पढ़ लीजिएगा। उज्ज्वला योजना हो गई, स्वच्छ भारत हो गया, विकसित भारत जी राम जी आप कुछ लोग बोल रहे हैं आएगा, लेकिन अभी इतना आवश्यक नहीं है, फिर भी आप आपदा प्रबंधन पर ज़रूर लिख लीजिएगा। तो ये टोटल जो है 9 निबंध है, इसको आप लोग कंबाइन कर लीजिए। और इस पर जो है अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और पूरे 36 के 36 कुछ लोग चाह रहे हैं जिसमें से आप सेलेक्ट करके निबंध लिख सकते हैं। जो लोग भी हमारा वीडियो अभी बहुत देर देर में देखे हैं, तो अभी भी नोट्स के माध्यम से कुछ कंटेंट आप तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है ना? ये वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा डिटेल में, इससे बच्चों की जो है समस्याएँ और अन्य चीज़ों पर डिटेल बातचीत की गई है। अभी से तो बताया गया है ना, कोई तो ऐसा नहीं होगा, कम से कम 10 वीडियो में भी मैंने बताया है। चलिए और कोई? तो इसका एक सिंपल सा समाधान है कि ये मुख्य भाग से जोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप आकृति जी, आप कुछ कर रही हैं, कोई काम कर रही हैं, ठीक है? सुन रही हैं आप लोग? हाँ सर, हाँ। हाँ, मान लीजिए कोई काम कर रही हैं, मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रही हैं, ठीक है? तो तुरंत हाँ, हिस्ट्री पढ़ने लगेंगी तो कैसा लगेगा? बताना पड़ेगा ना अपने दिमाग को। जैसे आपने 4 किताबें हुँ, रखी हैं, ठीक है? और आपको पढ़ाई हुँ। करनी है आज। पहले हिस्ट्री पढ़ रही हैं, फिर 10 मिनट बाद ज्योग्राफी पढ़ रही हैं। तो आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना? हाँ, वैसे हाँ। ही अगर आप मुद्दे को बदल रही हैं, मुख्य भाग से यानी कि जो प्रस्तावना होती है, उससे मुख्य भाग में शिफ्ट करने के लिए आप डायरेक्ट शिफ्ट कर जाएँगी, वो कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या वो अच्छा लगेगा? तो बताना पड़ेगा ना कि हम ये करने जा रहे हैं। एक मूवी होती है तो उसका फर्स्ट पार्ट होता है, फिर सेकंड पार्ट होता है, फिर अन्य चीज़ें होती हैं।
लगभग सभी को बताया गया है। आपने कोई ना डिबेट देखी है, लगभग 10 ये 14वां है एसए की क्लास, हो सकता है आप बाद में ज्वाइन की हो। तब भी 2 घंटे 15 मिनट की जो वीडियो है आपने देखी है, इसमें सब बताया गया है। चलिए बचकाने प्रश्न हैं। अगर आप इतने दिन से लिख रही हैं, 8-10 निबंध आपके चेक हो चुके हैं और अभी भी आप ये प्रश्न पूछ रही हैं, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं है। समझ रही हैं ना? अगर बहुत सारे बच्चे हाँ हैं, एक भी निबंध नहीं चेक कराए हैं और वो सिर्फ वीडियो देख के, क्लास देख के समझ गए हैं। ऑब्जर्वेशन आप रखेंगी ना, फ्लो कैसे मेंटेन होगा, उसका पहला रूल यही है कि आप जो है ना, एक-एक शब्द, एक-एक वाक्य जो है पैरा में भी जोड़ें आगे चल कर के। आप आयाम चेंज कर रही हैं, जैसे पॉलिटी से हिस्ट्री जा रही है, ज मान लीजिए पॉलिटिकल जो है आयाम से आप सोशल में जा रही हैं, तो वहाँ भी यही करना होगा, एक लाइन। ठीक है ना? और कोई समस्या आपको? ठीक। और आपका फ़ोन कब नहीं उठता है, आप ये बताइए तो? कब करती हैं आप सर फ़ोन? मैंने कितने बहुत बारी किया है सर। कितने बजे किया है? कभी कभार दोपहर में भी किया है, कभी शाम में भी किया है। आपको कोई टाइम नहीं पता है कब फ़ोन बात बात की जाती है? टाइम है कुछ कोचिंग का, मतलब हम लोगों ने कभी कोई टाइम बताया है कितने बजे बात करनी है? किसी और को बताया है? 8 से 9 है बट किया नहीं कभी सर। नहीं, है ना, टाइम पता है आपको ना? हाँ जी। कीर्ति हाँ जी, सर, 8 से 9 किया है। कीर्ति जी, मेरे पास अभी बात कर रहा हूँ ना, 4 फ़ोन आ गए। आप लोगों को बिल्कुल भी एकदम सेंस नहीं है कि मैं अब क्लास ले रहा हूँ कि आपसे बात करूँगा, बताइए? तो मैं फ़ोन काटूँगा कि नहीं? और फिर दिन भर मैं नहीं बात करता हूँ ना, दिन भर बात करूँगा तो मैं पढ़ूँगा, पढ़ाऊँगा कैसे? आपको एक समय दिया गया है, अगर उस टाइम पे आपने किया होता या किया होगा तो हम कॉल बैक भी करते हैं। बाद में जैसे दोपहर में बच्चों के मैसेज आते हैं, किसी का नंबर सेव तो है नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनके नंबर से मैं जान जाता हूँ कि हाँ, हाँ, इनका नंबर है, जो आ जाता है, कई बार आया है। आपको एक समय दिया गया ना कीर्ति जी, और यही नहीं पता हाँ है, सोचिए आपको कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए? मुझे लग रहा है 1.5 महीने, 2 महीने हो गए। सर, अभी 1 महीना पूरा शायद 2-3 दिन बाद होगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं है ना आपका। सबको पता है कि कितने बजे कॉल करनी है, कब फ़ोन उठेगा। दिन भर, अच्छा बताइए, मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, 3 लोगों का फ़ोन आ रहा है, तो मैं उठा लूँ या आपकी क्लास लूँ? चलिए संजना जी पूछिए। तो देखिए ना, छोटी-छोटी बातें हैं, और ऑब्जर्वेशन रखेंगी तो 2 घंटे 15 मिनट वाला वीडियो देख लीजिए। कुछ भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जिनको भी कोई भी समस्या हो रही है ना, 2 घंटे 15 मिनट की, अब वो पूछेंगे वीडियो कहाँ है? पूछेंगे ना? तो वो कंटेंट वाले ग्रुप में है। मैंने लिखा है फाइनल वीडियो ग्रुप 9 के लिए, और फिर से मैं अभी शेयर कर दूँगा। और कोई? यस सर। हाँ, संजना बताइए। सर आपने कहा था ना 6 थीम सेलेक्ट करने को। हाँ, हाँ। तो तो सर सेक्शन ए और सेक्शन बी में तो सर अच्छे से सेलेक्ट हो गया, लेकिन सेक्शन सी में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे वो कृषि और व्यापार क्षेत्र वाला तो हो गया है एक, और एक दूसरा नहीं समझ में आ रहा है कि आर्थिक क्षेत्र का मतलब कंफर्म करूं या फिर विज्ञान विज्ञान वाला। सेक्शन बी की बात कर रहे हैं ना? सी की। नहीं, हाँ सर, नहीं, वो बी, बी, सॉरी, बी। बी बी। हाँ, तो सेक्शन बी में देखिए 4 पार्ट हैं आपके, है ना? 4 जो जी सर। 4 से 3 पूछता है। एक तो है आपका कृषि क्षेत्र, सबसे जी आसान है, सर। कृषि और किसान समस्याओं से एक चूज़ कर लीजिए, ठीक है? ये तो हो गया है, हाँ, बाकी ये उन हो दो गया। में नहीं समझ, और नहीं समझ में आ रहा नहीं, दूसरा कौन और सा लूं। में 3 सेक्शन हैं। एक आता है विज्ञान से संबंधित, जैसे कि आपका चंद्रयान मिशन आ गया और अन्य चीज़, है ना? कोई जी सर। अंतरिक्ष से प्रश्न आ गया। एक है आपका उसमें अ, अर्थव्यवस्था, जैसे विकसित भारत पूछ दिया, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, ठीक है? और एक है आपका पर्यावरण, है ना? और इसी जी में सर। कृषि से अर्थव्यवस्था से विभिन्न मुद्दों को जोड़ के भी पूछता है। लेकिन वो बेस्ड है, आप जो है ना, एक तैयार करिए विज्ञान से या अर्थव्यवस्था, है ना? इन दोनों में से कोई जी एक थीम चूज़। अर्थव्यवस्था क्या जी होता है? जैसे विकसित भारत है, एक कोर अर्थव्यवस्था का है प्रश्न, ठीक है ना? जी सर। जी जैसे सर। अभी बेरोजगारी आ गया या कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो केवल अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो वो अर्थव्यवस्था से। अभी क्या करेंगे आप, जब से कृषि आपने चूज कर लिया ना, तो जी सर। कृषि के साथ अर्थव्यवस्था ही रखिए, या पर्यावरण भी तैयार करिए। जैसे हमने बताया ना, जलवायु परिवर्तन और कृषि,
ये यस सर। सेक्शन बी का एकदम फेवरेट टॉपिक है। वैसे ही जब कृषि से ही कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो कृषि से संबंधित जो है ना कुछ हमने निबंध कराए हैं। जैसे मोटे अनाज करा दिया है, एक जलवायु परिवर्तन कृषि कराया है, एक जी सर, वो सब तैयार हो गया है, बस यही मतलब ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसमें सेक्शन में जैसे विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी है एक, और एक आर्थिक क्षेत्र है, तो इनमें से मतलब कंफर्म कौन सा रखूं? तो ये आपको डिपेंड करता है ना, आप क्या चाह रहे हैं, कैसे तैयारी करना है। जैसे विज्ञान अगर चूज करेंगे, ठीक है ना, जी सर। तो आप अर्थव्यवस्था क्यों नहीं तैयार करें। होता क्या है कि कृषि है तो कृषि से अर्थव्यवस्था जोड़ दीजिए, विकसित भारत तैयार जी कर सर। लीजिए, और भी कोई आयाम तैयार कर लीजिए, और कुछ पर्यावरण के तैयार कर लीजिए, तो 3 टॉपिक आपके हुँ, तैयार हो जाए, है ना। और ओके, उसमें जो भी ओके सर। थीम चूज करिए ना, उससे 3 निबंध जरूर पढ़िए। अब हो सकता है कि मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा आ गया जो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है ना। बहुत सारे जी लोगों का सर। प्रश्न होगा ना ये, कि अब मैंने जी सर। थीम भी सेलेक्ट कर ली और हो सकता है नहीं भी आए। इस पर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। थीम कैसे सेलेक्ट करें इस पे भी बात करेंगे, और अन्य चीजें जो है आप लोग पूछते रहिए, सब प्रश्न मैं नोट कर रहा हूँ। सर ये मुझे जो ये संजना जी की प्रॉब्लम है, ये मुझे सेक्शन ए में हो रही है सर थोड़ी-सी। मतलब मैंने अभी जैसे अभी मैं एक राष्ट्र एक चुनाव तैयार किया है, महाकुंभ पे तैयार नहीं, किया है, ऐसे नहीं, महिला टॉपिक सशक्तिकरण आप पे लोग तैयार किया है। टॉपिक तैयार कर रहे हैं ना, टॉपिक मत तैयार करिए, थीम थीम अलग है। जैसे आपने सर वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि जैसे राजनीतिक वाला जैसे आपने बोला था कि इस पे 2-3 टॉपिक तैयार कर लो, तो हो जाएगा काम। सर लेकिन साहित्य समाज का पीवाईक्यू में देखा हूँ हर साल पूछा हूँ, लेकिन मैं सर उस पे कंटेंट आता नहीं है मुझे। तो क्या कुछ पढ़ना चाहिए या फिर नहीं, ये बता दीजिए बस उस पे। भी मैं बता रहा हूँ, कुछ जस्ट नहीं पढ़ना है आपको, सब यही है। साहित्य जी, जी। समाज, एक कोई भी निबंध पूछेगा, अभी मैं उदाहरण देके बताऊंगा, सारे कंटेंट 36 निबंध में है, ठीक है ना। और जी, आपको उसमें से डिजिटल साहित्य 18, वाला सर मैंने लिखा था, डिजिटल साहित्य लिखा था, फिर मतलब वही वो पढ़ा है। फिर वही आप साहित्य समाज ढूंढ रहे हैं और डिजिटल साहित्य पढ़ा है, ये अलग थोड़ी है। भी मैं बताऊंगा कैसे। जो भी जी। आपकी समस्या है ना, पहले पूछते रहिए। और किसी को कोई समस्या। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे एक जी निबंध के बारे में ही पूछना था। सर आपने एक वीडियो में बोला था कि हर निबंध की प्रस्तावना अलग रखना, और जो निष्कर्ष है उसमें आपने 2-3 ऑप्शन बताए थे कि एक तो विकसित भारत 2047 वाला बोला था आपने। सर आप उससे वीडियो को आपने पूरा नहीं डाला उसमें, तो उसे कंप्लीट कर दीजिए कि तीनों के आप कंक्लूजन यहाँ पे एंड कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने टॉपिक साहित्य चुना है, सेकंड में मेरा कृषि है, थर्ड में मेरा आपदा वाला है। तो सर उसे एक कंसोलिडेट वे में बता दीजिए कि हाँ इसके लिए ये वाला और ये ऐसे सेलेक्ट 3 कर ही लूं। आपने चूज किया है। जी सर, वैसे मतलब नारी वगैरह को मैंने पढ़ा है, लिखा है, आत्मसात मतलब, पर ज्यादा आत्मसात तो सिर्फ मैंने साहित्य, कृषि, आपदा को किया। बाकी मैंने हल्की हल्की नॉलेज रखी है सबकी। थोड़ा सा मैटर आपके ऐसे में से लिया हुआ है, पर मेरा विशेषता जो है वो इन्हीं पर ध्यान है। आप लोग बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आप मैंने बोला है आप 1 पेज नोट्स भी नहीं बनाई होंगी। सर बनाए हैं, वो हमने साहित्य वाले ऐसे के बना लिए, नारी वाले का और एक जो भगदड़ हुई थी उनके, और कृषि वाले के 3-4 करके, और आपदा वाला और एआई भी बनाया हुआ है। शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं लगभग 8-9 ऐसे के, 1 पेज नोट्स। बस तो थोड़ा ये थीम, अब मैं जी आपकी बात समझ गया। आप लोग क्या है ना कि इतना ज्यादा डाइवर्टेड हो, कोई बात ही सुनते ही नहीं हो। इतना जी 1 जी। महीने से चिल्ला रहा हूँ कि 6 थीम बनाइए। नहीं सर, हमने अभी ज्वाइन किया था, हमने तो बस अभी आई थिंक 1 या 2 जनवरी को किया था हमारा, तो अच्छा, कोई बस बात आपको थोड़ा नहीं, ऐड ठीक ऑन है। किया हुआ कंटेंट। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, और किसी को समस्या है। तो हो गई सबकी समस्या, अब मैं क्लास शुरू करूँ। जी सर। आप जो पूछ चुके हैं वो नहीं, और कोई पूछना चाह रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ हाँ, मीनू बताइए। सर राइटिंग का क्या रोल होता है, क्योंकि आप हर मेरे ऐसे में राइटिंग मतलब साफ सुथरा लिखे वो बोल रहे हो, तो सर कैसे क्या करूं मैं राइटिंग के लिए? राइटिंग का जो पठनीय बनाइए। देखिए, सुंदर राइटिंग को लाभ हमेशा मिलता है ना। जैसे सुंदर हम्म। लड़की हो, सुंदर लड़का हो, तो कोई हम्म। भाई आप लड़की है, लड़का देखने जा रही हैं, तो पहली प्रियोरिटी अगर हम्म। वो सुंदर भी हो तो अच्छा लगेगा ना। कि जी आप सर। आप अपनी के लिए, अपनी दोस्त के लिए कोई लड़का देखने जा रहे हैं,
ठीक हम्म है, तो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? ठीक है ना, पहले मतलब वो अच्छा खूब सूट वूट पहन के बढ़िया से लगे कि हाँ, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो इतना स्मार्ट लग रहा है, तो आपको लगेगा ना कि हाँ चलो पहली चीज तो अच्छी है, बाद में तो उसकी सारी चीजें पूछेंगे। तो अगर राइटिंग प्रेजेंटेबल है तो भी अच्छा है, राइटिंग बदल तो सकते नहीं आप, ठीक है ना, हम्म उसमें कटिंग कम करिए, साफ सुथरा लिखिए, पठनीय लिखिए, बस यही करना है। हम्म ऐसा नहीं कि आपको जो है अपनी राइटिंग बदल देनी है, ऐसा तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप। अब तो नहीं हो सकता, हाँ। हाँ, नहीं कभी भी नहीं हो सकता, 3 महीना उसके लिए हम अलग कोर्स चलाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा हम्म जिन लोगों की भी राइटिंग सही हम्म नहीं है या सही भी है, बहुत अच्छी भी है, स्पीड नहीं होती। सर मेरा दिक्कत क्या है कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो पहली बार मैं हिंदी में हाँ लिख हाँ, रही वो हूँ ना, तो समझ वो में आता है। वर्ड्स स्कूल में बनाए थे, तो वो अब मतलब टफ हो रहा है बनाना कोई वर्ड्स बात को। कोई बात नहीं, ये जो है ना आप लोग जो भी है उसको नीट एंड क्लीन देखिए। यहाँ पर जो एग्जाम होता है RO का या PCS का, हम्म इसमें जो नंबर हम्म आते हैं ना, वो आपके हम्म ना अवेयरनेस के आते हैं। अवेयरनेस हम्म कौन है, अवेयरनेस किसकी है, किस फील्ड में है। तो हम्म जैसे हिंदी निबंध है, ठीक है, हिंदी हम्म निबंध में हम्म सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी मात्रात्मक गलतियां ना हो, पठनीय हो, सुंदर हम्म होने का। मान लीजिए आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है, अच्छी है, अच्छी को और अच्छा हम्म बनाया जा सकता है, इसीलिए मैंने पेन रिकमेंड किया है, ठीक है। और हम्म अगर आप बहुत छोटा लिखते हैं थोड़ा बड़ा कर दीजिए, बहुत बड़ा लिखते हैं तो थोड़ा, किसी को दिखाइए ना, वो खुद ही हम्म बोलेगा कि हाँ थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ करने की जरूरत हम्म नहीं है, नीट एंड क्लीन लिखिए, ठीक है ना। इससे हम्म आपके हिंदी में भी हम्म अंक बढ़ जाएंगे। और मतलब अगर आप अभी 70 नंबर पा सकती हैं निबंध में, तो आपको 72 73 अपने हम्म आप मिल जाएगा। 3 4 अंक जो है ना सिर्फ सुधार करके। कुछ लोगों की पेन बदल दी होगी ना, तो मैंने देखा है, हम्म मतलब आप लोग खुद देखिए हाँ घर सर, पे। पेन से डिफरेंस आया है, उस पेन से डिफरेंस थोड़ा आया बहुत है। आया है ना, वो थोड़ा बहुत नहीं आया है। आया है। आपका 5 नंबर पहले बढ़ा सब देगा। मैं V7 से लिख रही थी, तो वो पेज से दूसरी साइड आ जाता, तो दूसरी साइड बहुत गंदा सा लगता था। अभी ठीक हो गया है ऐसे, ये क्या है क्लिक ना जेल कि से। आप लोग ऑब्जर्वेशन रखोगे, तो मेरे यहाँ जो है ना, मैं हम्म आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ऐसा कोई अद्भुत नहीं, और सब आप जानते हो। लेकिन आप लोग ऑब्जर्वेशन हम्म जिसका नहीं है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पहली कॉपी आपको वो खुद देखेंगे समझ में आ जाएगा कि कितना गंदा लग रहा है। हम्म गंदा इन द सेंस हम्म आपकी वजह से नहीं है, आपकी पेन इतनी घटिया हम्म है। तब मैं बता रहा हूँ कि हम्म अगर 50 रुपए पेन पे आप इन्वेस्ट एक्स्ट्रा कर दोगे, 60 रुपए की पेन ले लोगे और 10 रुपए की पेन यूज कर रहे हो, तो कोई जा रहा है क्या कुछ? वर्थ इट है। हम्म। हम्म तो हम्म वो अगर आपने एक बार लिखा और आपकी जो है राइटिंग, मैं कह रहा हूँ 2 नंबर भी बढ़ गया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 2 नंबर बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लाखों रुपए देने के लिए ट्रू तैयार हैं। घूस ले लो। ट्रू सर, ट्रू घूस सर। घूस लेने से थोड़ी एग्जाम निकलता है। और ये सब कुछ नहीं, कोई नहीं कर हम्म पाएगा, कोई सिखाएगा भी नहीं आपको। समस्या ये है कि आप लोग ऑब्जर्व नहीं करना चाहते। बहुत सारे हमारे यहाँ कोचिंग में बच्चे ज्वाइन भी किए हैं ना, किसी और कोचिंग से पढ़ रहे हैं। हम्म बहुत बच्चे हैं जो अभी तक ग्रुप भी नहीं ज्वाइन कर पाए। क्यों? पैसे देना, या हम्म हो सकता है कुछ लोगों का प्री नहीं हुआ, चलो ठीक है, 100 में से मतलब 250 बच्चे हैं जिसमें से रोज कोई ना कोई मांगता है कि सर नोट्स हमको दे दीजिए। हम्म अभी तक हम्म कहाँ है? तो सर फलाना कोचिंग में पढ़ रहे थे ऑफलाइन और वहां कुछ सीख नहीं पाए। तो आप एकदम सही जगह आए हो। अगर यहाँ नहीं सीख पाओगे आप, मैं बता रहा हूँ कि मैं पूरे भारत में लगभग 7 8 राज्यों में जाता हूँ, एक एक चीज पे, चाहे लेखनी हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे आपके एस्से राइटिंग ही मैं सिखाता हूँ ज्यादातर। तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि है ही नहीं, टीचर ही नहीं है। आपको किसी ने ऑब्जर्व करके बता दिया क्या कि पेन बदल दीजिए? कोई बताने वाला है? नहीं, नहीं कहा सर, किसी ने नहीं कहा। पता ही नहीं है तो कहेगा क्या? सर मैंने और किसी को कुछ पूछना है तो मैं आपको कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी छात्र हैं। सर एक क्वेश्चन और है। सर जैसे मैंने सेक्शन सी में फॉरेन पॉलिसी और डिजास्टर मैनेजमेंट का ये 2 थीम तैयार किए हैं। सर इन दोनों में से फंस जाता है, तो बेटर स्कोरिंग कौन सा रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट या फॉरेन पॉलिसी वाला सर? अगर आपकी देखिए IR में अच्छे मतलब मतलब वो है, इंटरेस्ट है, मेन हाँ सर, पॉइंट है। फॉरेन आईआर में हाँ इंटरेस्ट है सर, हाँ थोड़ा। हाँ, तो कीवर्ड्स अगर देखिए दोनों निबंध में ना, इंटरेस्ट एक होता है, दूसरा ये होता है कि हम कीवर्ड्स सारे एक्सप्लेन कर ले रहे हैं कि नहीं। कीवर्ड्स कौन कौन से, जैसे हम्म अभी मैं बोल रहा हूँ कि भारत अमेरिका संबंध मान लीजिए आ गया,
ठीक है ना, हम्म या क्वाड आ गया। तो आपको क्या हम्म लुक वेस्ट पॉलिसी पता है, गुजराल डॉक्ट्रिन पता है, क्या आपको भारत की जो हम्म मेन जो कोर थीम है वो पता है? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, भारत अमेरिका संबंध 1 2 3 एग्रीमेंट पता है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देखोगे कि हम्म भारत अमेरिका संबंध गूगल पे टाइप करोगे, या विकिपीडिया पे हम्म पढ़ोगे, तो आपको सारे 10 वर्ड मिल जाएंगे। उस निबंध में वो हम्म 8 10 वर्ड होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी कंक्लूजन जो है, जैसे इन्होंने पूछा, ज्योति जी ने पूछा कि कंक्लूजन जो है वो कैसे करना हो। कंक्लूजन हमेशा हम्म ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, कंक्लूजन एक पैरा में होना चाहिए, और आपको हम्म भारत और अमेरिका के संबंधों को और प्रगाढ़ कैसे करना है, उसके लिए कोई हम्म एक फ्यूचरिस्टिक प्लान देना चाहिए, या कोई भारत सरकार का विजन हो, लुक वेस्ट पॉलिसी हो, उसको स्ट्रॉन्ग करना हम्म चाहिए। ये आंकड़ा दे सकते हैं, तो आंकड़ा जब भी वैदेशिक संबंधों में हो, हम करते हैं सिर्फ इकोनॉमिक आंकड़े की, कि हमारा जो है पार्टनरशिप जो इस समय चल रही है, ट्रेड चल रहा है, वो 100 बिलियन हम्म यूएस डॉलर का हो जाए, 100 बिलियन से 200 बिलियन हो जाए, हम्म वो स्पेसिफिक हम्म जो है ना डिपेंड करता है। ठीक है हम्म ना, अगर ऐसा आपने कर ठीक है। दिया फॉरेन पॉलिसी में, तो ये नंबर आ जाएंगे। डिजास्टर इस समय बहुत अच्छा टॉपिक रहता है, कि डिजास्टर में क्या है कि आपके आसपास घटनाएं घट रही हैं, है ना, हम्म चाहे वो केरल का हम्म हो, जो हम्म लैंडस्लाइड हो, अभी यहाँ पे जो है क्लाउड ब्रस्टिंग है, उसकी समस्या आ रही है, हीट वेव है, आपका ठंड है, हम्म तो ये सब जो भी एक्सट्रीम क्लाइमेट की ना कंडीशन बहुत अच्छे से आप हम्म एक्सप्लेन कर सकते हो। और जो भी निबंध आप लोग लिखें, उसको आज से हम्म जोड़ के जरूर करें। होता क्या है, मैं ठीक। बताऊंगा अभी, आज या कल की क्लास में, आज भी बता दूंगा, एक हिंट दे दूंगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को ठीक। लगता है कि निबंध हमारा कॉपी पेस्ट लग रहा है, किसी को लगता है क्या, इसको कैसे अपना निबंध और आज का निबंध बना दें। जी सर, बताइए कैसे बना? अभी जैसे क्या है कि इसके लिए मैं एक अलग से और क्लास लूंगा, कि आप जो लोग भी रहेंगे, एक बार सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए, ठीक है ना। और मुश्किल से 5 मिनट की क्लास होगी, 15 20 मिनट की क्लास होगी। इसमें आपको करना क्या है कि जैसे मैं लिखता था निबंध, तो मैं क्या करता था, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं। अब यूपीएससी में मैं बता दूंगा आपको कि 2018 से थोड़ा नंबर कम आने लगे, 18 के बाद दोनों एब्स्ट्रैक्ट पूछता है, ठीक। तो उसमें क्या है कि बच्चे लिख नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा टफ हो। एब्स्ट्रैक्ट में तो मैं बता दूं कि 168 मेरे एक स्टूडेंट का आया है, ठीक है ना, यूपीएससी में बता रहा हूँ। और अभी के जो टॉपर है, मतलब 168 150 प्लस जो है, ये लगभग 8 10 बच्चे पाए। लेकिन अभी जो है हर्षिता, एक लड़की है, वो उसका जो है 140 है, और ये मतलब सेकंड रैंक है, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। और आप हाँ हाँ है सब है। उसकी क्लासेस देखिएगा कि नहीं, एग्जाम दे लीजिए, वो आपके काम की बहुत। तो जो भी चीज़ें मैं लकीली एक दिन देख रहा था, यूपीएससी को जो पढ़ाता हूँ, तो देखता हूँ टॉपर्स का क्या कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, ये आज से नहीं, बहुत पहले। तो आप देखेंगे ना, सेम पैटर्न यही फॉलो कर रही हो। मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ ना, है ना, वो सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। और बाकी के बच्चे कितने नंबर पाए हैं, 102 103, जो वर्ड फर्स्ट रैंक है ना, उसका 100 नंबर है। इस तरीके से टॉप 100 में मात्र कुछ ही बच्चे हैं जो 120 प्लस हैं। तो ये बड़ा गैप क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो टीचर नहीं है मार्केट में, बताने वाला कोई नहीं है, और कुछ बच्चे जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ें कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको सही छोटी-छोटी चीज़ें बता दी जाएँ, और उसमें भी कई चीज़ें जो है, जैसे मैं बताता हूँ सेम वही बताती है। मैंने अभी कल मतलब मैं गया था 1 हफ्ते पहले, तो मैंने यूपीएससी के कई टॉपर्स के देखे, तो वो आपको लगेगा कि आप सही जगह आए हो। दूसरा क्या है कि आप जब तक जो है ना करंट अफेयर्स, कभी जैसे इन हर जगह नहीं, आपको एक में एक ऐसी चीज़ लिखनी है जो एग्ज़ामिनर को लगे, ये निबंध कहीं से भी आप चुरा के नहीं ले, खुद यहीं हैं, क्या आज कल की आपके तैयार हैं, और आप जो है आपका सेल्फ प्रोसेस है, कोई कॉपी पेस्ट वाला वर्जन नहीं। इसके लिए क्या करना होता है, अब जैसे मैं आज कितनी तारीख हो गई, ये मैं लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ आपसे शुरू से ही, कि लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। इसको मैं 26 को लेता हूँ, और एक दिन एग्जाम से पहले भी लूँ, ठीक है ना, 15 20 मिनट की क्लास होगी। होता क्या है कि जैसे मैं आज निबंध लिखूं, तो
मैं ग्रीनलैंड वाला मुद्दा कहीं ना कहीं एक लाइन डालूंगा, ठीक है ना। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी पे लिख रहा हूँ, चाहे इकोनॉमिक इशू पे कहीं भी लिख रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसको मैं सेट करूँ, या मैं वेनेजुएला वाला इशू सेट करूँ। ऐसा नहीं कि मुझे तो कोई गाइड करने वाला था नहीं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जो सर ने हमने एक सर से पढ़ा था, तो वो बहुत मतलब मतलब जब उन्होंने पढ़ाया उसके 2 साल बाद तो हमने मेंस लिखा, 1.5 साल बाद तो मेंस लिखा, तो उनकी बातें जो है ना ज़्यादातर भूल जाती हैं, हमारी बातें आप ज़्यादातर भूल जाएंगे, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें याद रखनी हो, जैसे इंट्रो कैसे शुरू करते हैं, ये सब मेरा बनाया हुआ है, मैंने किसी से सीखा नहीं है, वो अपने अनुभव पे नंबर पाने के लिए। तो आप लोग जैसे आईआर पे लिख रहे हो, तो मान लीजिए आज कोई ऐसी घटना हो गई, अभी अभी मैं देखा नहीं हूँ क्योंकि मैं बिजी था, तो इधर कोई बड़ी घटना, लेकिन मुझे एक घटना याद आ रही है। पहली, जो ग्रीनलैंड को लेकर के और दूसरी जो है, एक जो है ट्रेड को लेकर के एक एग्रीमेंट हुआ है चाइना का और कनाडा का, ये 2 इशू। तो अब आपके निबंध में जैसे आईआर से लिख रहे हो आप, तो वेनेजुएला वाला इश्यू डाल दोगे, लेकिन वेनेजुएला थोड़ा पुराना हो गया। फिर भी अगर कुछ नहीं याद आ रहा है, तो आप इसी मंथ का है ना, आपका ऐसे क्या लगेगा, नया है। और इसको क्या है कि सिर्फ 2 लाइन डालना है, ज़्यादा नहीं। 2 लाइन अब कहाँ डालना है, जब आप चैलेंजेस दिखा रहे हो, उसमें फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे, मैं 5-6 इश्यू जो है अभी कलेक्ट कर लेता हूँ, आज में, कल में, जैसे ही हमारा कलेक्ट हो जाएगा, तो आपको हर निबंध में डालना है। अब आप कहोगे लिटरेचर में क्या डालना है, अभी जो है ना दिल्ली बुक फेयर लगा, है ना, भैया दिल्ली से, दिल्ली बुक फेयर लगा है जी या सर, खत्म हो जी गया, सर। होगा ना अभी, जी, जी, लगा जनवरी है। में ही लगता है। जी, जी। नहीं, नहीं, अब नहीं है, 18 को हट गया सर। हाँ, तो कुछ जनवरी में ही लगता है, मैं कई बार जाता था ना वहाँ। आप अच्छा 18 को हटा है ना अभी, तो दिल्ली बुक फेयर की कुछ ना आप इंस्टिंक्ट लिख दोगे, कि जैसे अभी एक आया है एआई बेस्ड जो है ना बुक रीडिंग आई है ना। अब डिजिटल आप साहित्य लिख रहे हो या साहित्य ही लिख रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी लिख रहे हो, तो उसकी कोई अद्भुत सी चीज ना आप उसमें डाल दो एक लाइन, ठीक है ना। आई हैव सीन, बस इतना ही लिखना, मतलब इंग्लिश में लिखना। तो मैं अभी जो है दिल्ली बुक मेले में गया था, या ऐसे मत लिखिए, दिल्ली बुक फेयर में देखा गया, ठीक है ना। भी हालिया जो 18 से इतना, अब इससे क्या लगेगा, कुछ नया तो आप लिख रहे हो ना, अन्य से अलग लिख रहे हो ना। और वहां जब जैसे ही वो निबंध जो चेक करने वाला पढ़ता है, माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है, आपको नहीं लगेगा कि एक लाइन कुछ कर सकती है, मैक्सिमम अंक दिला सकते। इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। दूसरा जो समस्या आ रही है सबको, चूज कैसे करें, तो आप लोग थीम नहीं चूज कर रहे हो, टॉपिक चूज कर रहे हो। कोई बोल रहा है ट्रेड वाला पे दे दीजिए, कोई बोल रहा है इलेक्शन पे दे दीजिए, कोई बोल रहा है कि जो है भारत की जो है आर्थिक चुनौतियों पे दे दीजिए। ये देखिए टॉपिक आप लोग पढ़ोगे तो, अगर मान लीजिए सबके 2-2 टॉपिक एक्स्ट्रा हुए, तो हमारे पास 200 टॉपिक हो जाएंगे, और वो टॉपिक मैं ना कभी पढ़ा पाऊंगा ना कभी पढ़ पाओगे आप, है ना। आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने बताया कि थीम यहाँ से चूज करें, ये फर्स्ट पार्ट है। एक तो ये 9 निबंध आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, और लेकिन फायदा क्या होता है कि आप लोग सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, टाइप करने, फिर थैंक यू कभी सर। कभी सही है ना कि रिकॉर्डिंग मैं थैंक कर यू रहा सर हूँ। थोड़ा। हाँ हाँ हो रही है, जी होता क्या है ना, आप लोग समझते नहीं हो, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसा हो गया तो आधी हो जाती है, अब वो आपके काम की रहती नहीं है। हम्म, इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोगों को जी सर समस्या जी। हो तो आप लाइव हो, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ अब मैं बार ठीक बार सर, चेक भी थैंक यू। कर रहा हूँ बीच बीच में जो है हाँ हाँ। ऑडियो दोनों तरफ से आए, कभी कभी उधर से ऑडियो ही बंद हो जाती है, फिर टेक्निकल चीज़ें हैं। मसले जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, कि ये मान जी लीजिए सर। आपने यहाँ से दो, ज़्यादातर लोगों ने तो चूज, ठीक है ना, एक लिटरेचर से, है ना, साहित्य से, और दूसरा जो है सोशल। अब आपको क्या पॉलिटिकल पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं है, नहीं लिखेंगे। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन पढ़िए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़िए,
ठीक है ना, पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हो सकता है कि वो नेशनल इवेंट में आ जाए। तो कुंभ, महाकुंभ जो है यहाँ से है आपके में आ गया ना, में आ गया आपके। ये एक टॉपिक है, ये थीम नहीं है। आपके क्या है कि 4-5 निबंध वैसे ही खत्म हो गए हैं। ध्यान से समझ रहे हैं ना, 36 में से 4 निबंध आपने खत्म कर दिए यहीं से। तो आपको कितने बचे? 32 बचे। अब लिटरेचर में आपको बोला कि भाई साहित्य और समाज से आ रहा है, मान लीजिए यही टॉपिक आ गया, ठीक है ना। तो क्या समाज पे और साहित्य पे आप देखोगे तो लगभग हमारे पास 13 निबंध, है ना, लगभग 13 निबंध। अब आपको क्या करने चाहिए? 13 के 13 भी नहीं पढ़ने हैं, हमने बताया सिर्फ 6 पढ़ने हैं। साहित्य और समाज पे जैसे ही आया, तो साहित्य में जो है नारी एक समाज का हिस्सा है कि नहीं? है ना? क्या है ना एक हिस्सा? आपको सिर्फ इंट्रो बदलना होता है। इंट्रो समाज के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। बाकी एक पैरा नारी से जोड़ के, एक डिजिटल साहित्य से जोड़ के, एक जो है सामाजिक इशू में आप जैसे ही महिला लोगे, वैसे ही दलित चिंतन, वैसे ही आपका अन्य जो है पक्ष यहाँ पर लिख दोगे, राजनीतिक वाला एक जोड़ दोगे यहाँ पर, और एक मान लीजिए सामाजिक वाला जोड़ दिए, सामाजिक में सब आ गए, या एक आप जो है आर्थिक जोड़ दीजिए, या आर्थिक या जो भी है, आपने 5 आयाम ही बनाने हैं। और आपने 3 निबंध पढ़ चुके हैं, तो 3 निबंध में 9, 10, 15 आयाम आपको पता होंगे। कोई भी आयाम यहाँ पर फिट कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि हर निबंध के लिए नया-नया जनरेट करना पड़ता है? ऐसा करेंगे तो वहाँ कुछ नहीं याद आएगा, सब भूल जाओगे। अभी किसी को डाउट है कि समझ में आ गया? आपको 3 निबंध पढ़ रहे हैं ना, तो 3 निबंध में 15 डायमेंशन आपने पढ़ लिए हैं। अब इन 15 में से 5 आपको कहीं भी फिट कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है? ज्योति, आपको समझ में आया? जी सर, समझ आ गया। आपने 15 डायमेंशन पढ़ लिए हैं। 1 पेज नोट्स 3 का बनाइए। अब उससे बाहर कुछ भी पूछे, बताओ आप, कि अगर साहित्य से किसी भी महिला को जोड़ के पूछ दिया, दलित चिंतन पूछ दिया, लोक साहित्य पूछ दिया, कुछ भी पूछ दिया, आपके पास इतने जो है ना डायमेंशन, आपके पास अगर 4 भी निबंध पढ़ लोगे ना, तो 20 डायमेंशन हो गए, और आपके पास फैक्ट की फैक्ट्री हो गई। हर निबंध में हमने 3-4 फैक्ट डाले हैं ना, तो अगर 4 निबंध आपने पढ़ लिया तो फैक्ट आपके पास कितने हो गए? 5 मान लेते हैं तो 20 हो गए ना। 20 फैक्ट आपको याद हो गए, 20 डायमेंशन आपको याद हो गए। अब जब भी कोई निबंध एक ही लिखना होगा ना, एक निबंध के हमारे पास कितने डायमेंशन? हम 5 डायमेंशन लिख देंगे, मोर देन सफिशिएंट है ना? तो इसी को क्रम बदलना होता है। समाज वाला क्रम पहले लिख लिख दीजिए, और समाज में सबसे ज़्यादा वंचित वर्ग नारी है, नारी वाला एक साहित्य से तैयार है। एक बढ़िया पैरा मेन बॉडी का आप उठा के रख दीजिए। आप जो है सेम नारी वाला, महिला वाला ही समाज में जैसे हम समाज की बात करते हैं ना, अभी कोई बोल रहा था कि समाज से हमें समझ ही नहीं आ रहा। अंशु, समझ में आ रहा है? आंसू, अब समाज का अर्थ क्या होता जी है, सर, जी पहले सर, आप लोग ये समझिए। समाज जैसे ही हम बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? समाज में वंचित वर्ग। वंचित वर्ग कौन है? महिला है, बुजुर्ग है, दलित है, पिछड़ा है, और आपके जो क्या बोलते हैं, दिव्यांग जन है, थर्ड जेंडर है, ये समाज है ना? बाकी जो उच्च वर्ग है वो सब की बातें हम करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन हमारा मेन चिंतन जो होता है, साहित्य चिंतन करता है वंचित वर्गों के बारे में। साहित्य जो है खाई को पाटने का प्रयास करता है, ऊंच नीच के। तो आप नारी पे ही, समाज वाली प्रस्तावना में नारी पे भी लिखोगे तो नारी 50% हिस्सा है समाज का। अब बहुत बड़ा हिस्सा लेकर के बात कर रहे हैं। अगर आप दलित की बात करोगे तो दलित 50% हिस्सा तो है नहीं, है ना? तो नारी एक बड़ा हिस्सा आ गया ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप लोगों को क्या है कि डेफिनेशन आप नहीं समझ पाते। डेफिनेशन मतलब कि अगर आप यहाँ पर जो अ, हाँ, ये समाज की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब समाज कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि समाज के लिए अलग से आपको लिखना है। समाज में मैंने लगभग 3-4 वर्गों के बारे में बात कर दी है नारी वाले में। दलित चिंतन के 2 साहित्यकारों का नाम लिख दिया। दलित चिंतक हैं, वो आदिवासी चिंतक हैं।
तो वो पैरा आप क्यों नहीं जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो? अब छोटी-छोटी बातों का जवाब दीजिए। आपको अब समझ में आया क्या हो रहा है? आप लोग जी कंटेंट सर। जो है ना वो समझ नहीं पा रहे हो या कंटेंट को यूज़ करना नहीं जान रहे हो। बिना कोई पढ़ाई किए हम लोग लिखते थे निबंध, बहुत अच्छे अंक आते थे, ठीक है ना? कोई अलग से तैयारी नहीं होती थी। अभी आपने इतनी तैयारी कर ली है तो भी आपको समस्या है। एकदम क्योंकि आप ऑब्ज़र्वेशन आप लोगों का गड़बड़ है। हमें एक लाइन कोई नहीं मैं बता दूँ जब हम लोग मुख्य परीक्षा देते थे, ऑप्शनल था हिस्ट्री का या फिलॉसफी का और पढ़ा तो है सब कुछ, आपका भी पढ़ा है ना, सब कुछ लगभग पढ़ लिया है, लेकिन एग्ज़ाम में भूल गया। तो तब तो न मार्जिन होता था कि इतने में ही लिखना है ऐसे ही, तो बगल वाले से हम पूछते थे, कि मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, कोई बलबन से प्रश्न आ गया हिस्ट्री में या किसी से भी आ गया, तुगलक से आ गया प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक की हमें कोई नीति नहीं याद आ रही है। सिर्फ पूछ दिए कि यार एक नीति बता देना थोड़ा, तो उसने बोला कि अरे वो टकसाल वाली थी या दिल्ली से दौलताबाद। तो बस उतना ही दिमाग में आते ही ना पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख देते। आपको समझ में आ रहा है कितना तेजी से वहां दिमाग काम करता है? आप लोगों को लग रहा है सब भूल जाएगा, वहां इतनी तेजी से दिमाग काम करेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आती है, लेकिन कब? जब आपका कॉन्फिडेंस हाई। दो तरीके के लोग होंगे, एक का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो वहां धीरे धीरे रिकॉल करने लगे, और एक जो लो कॉन्फिडेंस में रहेंगे वो आता हुआ भी भूल जाएंगे, वो परीक्षा फेल होना ही होना है। तो सिर्फ अभी आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है। आपने सब पढ़ लिया है, सब आता है, कहीं नहीं जाने वाला है एग्जाम, है ना? कुछ भी पूछेगा, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा टॉपिक बताइए जिसपे आपको नहीं लग रहा है आप लिख पा रहे हो, और मैं बता दूं अभी आपके पास कंटेंट है। बताइए कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो आप नहीं लिख पाओगे और कंटेंट आपको लग रहा है यहाँ नहीं। बताइए बताइए, ये समस्या तो झेली होगी आपने। आपने नहीं क्यों सर, नहीं कंटेंट तो सारा है। नहीं, कभी कभी अभी लोग ना रोज हमसे 10 लोग कंटेंट मांग रहे हैं। ये कंटेंट भाई मैंने इवन 18 कंटेंट सर, मैं सर कंटेंट इन द सेंस कि जैसे एक लास्ट एक चुनाव वाला था। अब सर तैयार करने का कुछ सोचा नहीं था, लेकिन पढ़ते पढ़ते इतना मजा आने लगा कि आसान लगने लगा, ये भी पढ़ लो। तो आप ना वो उस सेंस में मैंने कर लिया। कोई भी निबंध पढ़ोगे, आपको ध्यान रखना क्या है, अगर कोई गूगल करो, अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई, जैसे आईआर पे किसी, अब बोलेंगे भारत बांग्लादेश संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत नेपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप जी कॉमन मैन की जी तरह जी सोचोगे तो ये तो है। इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन मैं जी अगर भारत पड़ोसी देश लिखा दिया हूँ तो आपको हाँ, क्या उसमें हो गया। क्या अलग अलग मुझे लिखाने की जरूरत है? क्योंकि ये जीएस नहीं है, जनरल स्टडीज में मैं स्पेसिफाई करता हूँ। अभी जीएस के भी हमारे प्रश्न आप आईआर से देखिएगा, सारे करंट के मुद्दे हमने जोड़ दिए, और आप जो पूछ रहे हो ना वो है हमारे पास, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। मैं इसलिए नहीं रहा हूँ कि आप सब गुल गोबर कर दोगे, जो पढ़ा हुआ है आपका ना खुद का जो है ना नॉलेज है वो भी खत्म कर दोगे। अगर आपको इन केस लगता है कि भारत बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका लगता है और मेरा लगना, अगर मेरे पे फेथ है आपको, तो दोनों में जमीन आसमान का। 10 साल से करा रहा हूँ, हर बार 5-4 निबंध मेरे सीधे फंस जाते हैं, और यूपी पीसी का पैटर्न अलग है, जीएस नहीं है, जीएस का हमारा अलग बनाने का भी पैटर्न है, ठीक है? तो मेरी बातों पे विश्वास करिए, सिर्फ जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर आइए, है ना? एक तो गाइडेंस कहीं नहीं है, हर जगह मिसगाइड करने वाले लोग हैं। आपको आतंकवाद पे लिख दीजिए, नक्सलवाद पे लिख दीजिए। नक्सलवाद पे मैंने सिर्फ दी है तो वो गवर्नमेंट की योजना है, उसमें आपका कोई विचार नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट मारना है। वो गवर्नमेंट की बातें करनी है, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट ये चाह रही है। अगर आपके नक्सलवाद पे अपने विचार दे दिए ना तो पक्का फेल हो जाओगे। आतंकवाद पे बहुत लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, नहीं सर आतंकवाद तो लिखना ही है। डॉक्टर बनाया है फेल होने के लिए तो कर लो, है ना? आतंकवाद पे निष्पक्ष होके आप नहीं लिख सकते। इस्लामिक आतंकवाद के बिना आप आतंकवाद को पूरा कर लोगे क्या? एक बार शब्द आ गया, कोई अगर वामपंथी आजकल ना मुस्लिम कट्टरपंथी से ज्यादा वामपंथी परेशान है। उनको आप हिंदुत्व की बात कर लीजिए या इस्लाम के विरोध में बात कर दीजिए तो उनको आप आरएसएस वाले दिखने लगते हैं। तो ये घृणित मानसिकता के लोग भी हैं, शासन प्रशासन में भी हैं। तो आपको कोई ऐसे शब्द ही लिखने की क्या जरूरत है?
और आप जो है आपके दिमाग में कोई इस्लामिक प्रो इस्लामिक कोई बात आ गई, दोनों पक्ष में बता रहा हूँ, तो आरएसएस वाले भी हैं। वो क्या कर देंगे आपको पूरा एकदम ना, आपने थोड़ा-सा भी कर दिया कि भैया इसमें इस्लाम नहीं है, इस्लाम को नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए किसको? भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, ये आतंकवाद है। एक भी लाइन आपने लिख दिया ना, गया काम से आप। तो मैं कह रहा हूँ कि ये दो-धारी तलवार है, आप अच्छा लिखोगे, बुरा लिखोगे, ये आपकी सोच हो सकती है। हो सकता है आप मुस्लिम घराने में रहे हो, मुस्लिम परिवार में रहे हो, आपके ये विचार स्वतः आते हों। ठीक है? तो आपको क्या ज़रूरत है उस पे रिस्क लेने की? आप किसी हिंदू परिवार में रहे हो, आप जो है आस-पास कट्टरपंथी मुस्लिमों को देखे हो। तो ये मैं ये सबका कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ़ आप पे ये बोल रहा हूँ कि ये रिस्क लेना नहीं है, तो पॉलिटिकल आप छोड़ दीजिए। अगर ऐसा न्यूट्रल टॉपिक आएगा, तो ये रिस्की टॉपिक है ना, इसको छोड़ दीजिए। जो मैंने 2-4 जो कराए हैं, लोकतंत्र चुनाव सुधार वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन है और एक वो है। ये तीनों में से कोई आ जाएगा, आप यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, तो पक्का है लिखिए। इस तरीके के जब आ जाते हैं कंक्रीट टॉपिक, तो लिखिए क्योंकि हमारे जो हम लोग कंटेंट बना रहे हैं ना, तो आप भी कुछ अपना क्रिएटिव कर दोगे, यहाँ से भी कुछ हो जाएगा, तो बेस्ट कंटेंट हो जाएगा। ऐसा कंटेंट किसी के पास नहीं है, किसी कोचिंग के पास भी नहीं है और किसी मान लीजिए वो हमारा ले भी जाता है ना, जैसे अभी अभी आपको लगेगा कि सर कंटेंट तो आपका लगभग सभी के पास है, लगभग नहीं 5,000 लोगों के पास हो गया है। 5,000 लोगों के पास मेरा नोट्स धीरे-धीरे वायरल हो जाता है। आपको इस पे विश्वास हो चाहे ना हो। क्यों? क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कंटेंट है क्या किसी के पास? आप बताइए किसी को लगता है ऐसा? किसी के पास नोट्स नहीं है और आप अपने परिचितों को दोगे, वो अपने परिचितों को देंगे, वो करते-करते जो है ना, हमसे खरीदेंगे 600-700 लोग और वो मार्केट में जाएगा सबके पास। यहाँ मैं आता हूँ 10-10 लोग जो है कोर्स लिए हैं मेरा, एक कोर्स लिए हैं 10 लोग मिलके, 700-800 रुपए देके। लेकिन क्या उससे सीख पाएँगे वो लोग? जितना आप लोग सीख रहे हो? नहीं सीख पाएँगे। ऑब्जर्वेशन है आपका, तो आप सीख पाओगे, यहाँ रह के ही नहीं सीख पाओगे, ऑब्जर्वेशन नहीं है तो। ठीक है ना? और जिसके पास ऑब्जर्वेशन है, कोई क्लास भी क्या है, नोट्स देखा है, 1-2 क्लास देख ली है, कर लेगा। ऑब्जर्वेशन रखिए, तो ये 2 आपको समझ में आ गया ना, कि 2 पढ़ेंगे तो 7 आपको 6-7 आपको निबंध तैयार करने होंगे और आपको लिखना तो एक ही है ना, तो इसको छोड़ने में क्यों मोह जा रहा है? लोगों को लग रहा है कि हम टॉपिक वाइज़ पढ़ लें। टॉपिक वाइज़ पढ़ लो, 1-2 बार पढ़ लो, 1 पेज नोट्स बना लो। आपको जैसे इन्होंने बोला ज्योति ने कि हमने ये 3 को फिक्स मान लिया है, कि आपने फिक्स ये रिस्की है। इसके अलावा भी आप सोशल वाला भी तैयार कर लीजिए, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर सामाजिक मुद्दों पे प्रश्न आ गया तो एक क्या साहित्य वाला नहीं डाल सकते क्या? अगर समाज से जोड़ के कोई सामाजिक समस्या पे प्रश्न आ गया, मान लीजिए कि अ, महिला पे प्रश्न आ गया या दलित चिंतन पे आ गया या किसी भी जो है सामाजिक बुराई है, प्लास्टिक प्रदूषण कुछ भी आ गया, तो उसमें एक पैरा साहित्य का नहीं डालेंगे क्या? डालेंगे ना? नहीं कुछ आ रहा है तो इतिहास में तो साहित्य लिख ही सकते हैं। आप देखोगे ना तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है। ऐसे मैं सब पे बता दूँ, आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? है, है टॉपिक पहले पार्ट से, ये 3 आपके साहित्य के और 3 जो है इसके समाज के हों और कुछ अलग कंक्रीट मैंने दे दिए हैं जैसे महाकुंभ, ये संस्कृति से है, ठीक है ना? जैसे संवैधानिक निर्माण में युवाओं की भूमिका, ये किससे है? युवाओं से है। युवा जो है किसमें आएगा? समाज में आएगा। तो ऐसे कुछ कंक्रीट टॉपिक भी हैं जो थीम बेस्ड हैं, मतलब वो आपको याद करने ही चाहिए क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक हैं इस टाइम के। जैसे हमने बताया कि 21वीं सदी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है ना? उससे आप देखोगे तो उसमें समाज भी आएगा, साहित्य भी आएगा, संस्कृति भी आएगा, तो ऐसे भी कुछ कॉमन टॉपिक हैं। आप जो है एकदम फिक्स रखिए। तो आपको जब इतना पढ़ लिया तो आपको पॉलिटिकल पे ध्यान देना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसे ही आते हैं यहाँ। अब यहाँ पर 3 प्रमुख मुद्दे आते हैं, 4 हालाँकि 4 हो जाते हैं। ये पहला है कृषि, ये पक्का है। कृषि, किसान समस्या या कृषि से एक प्रश्न आता ही आता है। हो सकता है कभी न हो। अब यहाँ पर अगर साहित्य आप छोड़ोगे ना, मैं बार-बार बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं समाज और हम पॉलिटिकल लेके चलें, तो रिस्की। कभी-कभी बिना साहित्य के आपका काम ही नहीं चलेगा। इसलिए साहित्य को हमेशा तैयार करना चाहिए। लिखें भले आप नहीं वहाँ पर, लेकिन इन केस फँस गए, तो नहीं कुछ आ रहा है,
साहित्य का इतिहास आपको पता है ना? नहीं कुछ आ रहा है तो वेद पुराण और यहाँ तक मध्यकाल तक आप आराम से एक पेज लिख सकते हैं। इसमें आप जो है ना पीटी में पढ़ते हो कि हमने जो है मुद्रा राक्षस पढ़ी है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो हमें नहीं पता। लेकिन मुद्रा राक्षस पे है, या आपने पढ़ी है अभिज्ञान शाकुंतलम, सिर्फ मणिमेखलई, ये क्या है? साहित्य के ही हिस्से हैं ना। तो एक पैरा जो है ना जब भी आप देखोगे तो एक पैरा आपका रेडीमेड तैयार है। ठीक है ना? रहीम, रसखान, कबीर के बारे में क्या नहीं जानते हो आप? जानते हो ना? ये दूसरा पैरा भी आपका लगभग तैयार है। 1 डेढ़ पैरा आप तैयार है। उसके बाद आपको 5-6 जो है ना, केवल नाम सुमित्रा नंदन के, प्रेमचंद के और मैथिली शरण गुप्त के, सिर्फ नाम पता हो, एक किताब नाम पता हो, पूरा तीसरा पैरा भी निकल। आधुनिक काल में आप आ जाइए तुरंत ना, डिजिटल साहित्य का एक पैरा डाल दीजिए। आधुनिक काल में विज़न 2020, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो आप इधर देख रहे हैं, और नया करिए तो जो है एकदम नए में आ जाइए। तो अमीश त्रिपाठी हैं, आपके ये हैं हाफ गर्लफ्रेंड वाले, क्या नाम है इनका? इन लोगों की थोड़ी-थोड़ी बातें कर दीजिए, 1-2 पैरा निकल गया। अब आपको चुनौतियाँ समाधान देने होते हैं, वो हर जगह सेम है लगभग। आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल तैयार है। अब ये सोचोगे कि हर निबंध पर जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक कि हमारा पूरा कंटेंट और पूरा सब कुछ तैयार ना हो, तब तो हो गया। निबंध ऐसे नहीं लिखा जाता। निबंध को ना जोड़-जाड़ के ही लिखा जाता है। तो ये कभी मत याद रखना कि पूरा पढ़ा हुआ निबंध भी वहाँ डिट्टो आ जाएगा तो पूरा लिख लोगे, वहाँ भी जोड़ना-जड़ना ही रहेगा। दूसरे पे आते हैं, कृषि पे। कृषि पे अगर आपने लिख लिया, किसान समस्या पर पढ़ लिया, आपके जो है ना 1 एस्से यहाँ से। लेकिन फिर भी हम एक रिस्क क्यों लें? तो हम या तो इकोनॉमी में जाएँगे, या तो साइंस थोड़ा-सा कंक्रीट रहता है, क्योंकि अभी चंद्रयान 1 चंद्रयान 3 पूछा नहीं है, चतुर्थ औद्योगिक क्रांति पूछा नहीं, एआई पूछ लिया है, ठीक है ना? तो आप एआई ना तैयार करके ये तैयार करिए, चतुर्थ औद्योगिक क्रांति, ये भी एआई ही है। ज़्यादातर इसमें 50% कंटेंट एआई के ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कोई साइंस पे पूछे, सब लिखना है एआई बेस्ड, सब लिखना है 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। लेकिन उसमें पहला पैरा यानी कि प्रस्तावना आपको अलग बदल देनी है, और पहला और दूसरा पैरा बदल देना है। बाकी सब लिखिए ना, ऑटोमेशन, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग, अब तो क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी जंप करो। तो ये सब 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो ये तैयार कर लोगे तो आपका एआई भी तैयार हो जाएगा, रोबोटिक्स भी तैयार हो जाएगा, ऑटोमेशन भी तैयार हो जाएगा। गिग इकोनॉमी भी इसी में आ जाएगी। तो इस पे आप साइंस पे अगर तैयार कर लेते हो तो आपके लिए बेस्ट है। यानी कि अगर आप कृषि तैयार कर रहे हो तो कृषि के साथ एक पर्यावरण भी जोड़ दो, जिससे कि 2 टॉपिक आपका तैयार हो जा रहा है, कृषि और जलवायु परिवर्तन। कृषि और सतत विकास पिछली बार पूछ लिया है, तो जलवायु परिवर्तन पक्का इस बार पूछेगा। पिछली बार जो है ग्लोबल वार्मिंग पूछ लिया है, इस बार जो है कोई और समस्या पूछेगा। जो समस्या क्या पूछेगा? जो मैंने बताया है, भीड़ प्रबंधन पूछ सकता है। हीट वेव, हालाँकि मैंने हीट वेव पे कराया नहीं, हीट वेव पे भी लिख सकते हो आप, लू है सिर्फ़ और कुछ नहीं है। दूसरा क्या है कि एक और पूछ सकता है आपका कि चक्रवात पूछ सकता है, चाहे कोई भी पूछ सकता है। सबके लिए सिर्फ़ 1 पेज नोट्स बनाना है। जो भी हमारे अलावा भी आपको लगे कि आपका बाढ़ पे नहीं है, तो बाढ़ पे जो है आप जो है नहीं करना है, सिर्फ़ गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ें, या पेरेनियल जो होती हैं सतत वाहिनी नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़, और उसका डेटा एक एक पेज में लिख लो। वो सिर्फ़ समस्याएँ बदलोगे आप, दिखाना तो सब है। मैंने जो आपदा प्रबंधन पर लिखा है वो एकदम सेम है। तो ये यहाँ से 2 टॉपिक आप कोई भी चूज़, कृषि चूज़ कर लो, अर्थव्यवस्था चूज़ कर लो, कृषि चूज़ कर लो और साइंस चूज़ कर लो। तो आपको पढ़ना कितना है? 6। बाकी पूछेगा कोई भी टॉपिक, इन्हीं 6 के टॉपिक जो है इधर-उधर करके जोड़ देने हैं। लास्ट में हम आते हैं। अब यहाँ पे 2 आपका सबसे फे है, एक तो आईआर है। अब देखिए कई बार आईआर की जगह ना नेशनल इवेंट्स जैसे कि पूछ देगा आपसे, वन नेशन वन इलेक्शन पूछ, आपका हाकुम पूछ, 20 जैसे, पर 20 अभी पूछता है तो कोई और जो है डायस्पोरा पूछ सकता है, बनारस में हुआ है हमारा। प्रवासी भारतीय वाला, वो पूछ सकता है। जैसे तमिल संगम पूछ देगा, या कोई ऐसी बड़ी घटना जो है वो पूछ देगा। तो ये आईआर एक हो गया, और एक आपदा प्रबंधन। ये 2 आप कर लोगे तो आपको योजनाएँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर योजनाएँ आप पढ़ रहे हो तो 3 योजनाएँ मैंने करा दी हैं, 2 योजनाएँ और जोड़ दो। ठीक है ना? सबका इंट्रो सेम रहेगा,
3 योजना का मतलब हमने क्या-क्या कराया है? उज्ज्वला योजना कराई है आपका, और कौन-सा कराया है? ये विश्वकर्मा विश्वकर्मा कराया है, और एक और कराया कोई? उज्ज्वला कराया सर, पीएम विश्वकर्मा और नहीं कराया कोई। तो 2-3 और कर लो, जैसे आप मनरेगा का, वैसे हैं सारी, मतलब मेरे पास तो लगभग, वो आपके थोड़ा-सा क्या है ना कि ज़्यादा पढ़ने से आपको थोड़ा-सा आप मेन बॉडी के कंटेंट आप देख लीजिए। बोला है कि क्या-क्या? क्या करना है? जैसे मनरेगा है, अब कोई बोल रहा है कि आयोग जो है ना 6 महीने पहले ही पेपर बना लेता है, बंदोबंद के लिए, ग्रेडवार, ठीक है ना? हो सकता है कोई बड़ा बदलाव करना चाह रहा है, कर दे। मान लीजिए कि आपके विकसित भारत जी राम जी, ये नहीं पूछे। अब ये पूछ दिया तो इसके बारे में क्या नहीं पता है आपको? गूगल करिए, ₹125 बढ़ा दिया, ₹125 कर दिया है, 125 दिन कर दिया है, रुपया देख लीजिए, कितना रुपया खर्च होता है इस पे, इसके सारे प्रावधान पता ही हैं आपको पहले से ही। तो पहले 2005 में आया, ये योजना आई नरेगा के नाम से, 2009 में मनरेगा हुआ, अब जो है भारत जी राम जी 2025 में हो। तो ये, इसमें क्या ही दिक्कत है, बाकी कहानी जो है आपको, या जो फैक्ट बेस है उसको 3 हमने प्रस्तावना दी है, उसी पे सेम लिखिए, बस उसका बेनिफिशियरी बदल दीजिए। यहाँ एक गरीब उसकी बात कर रहे हैं, दुकानदार की, वहाँ एक गरीब मज़दूर की बात करनी है, बस इतना ही तो करना है। निष्कर्ष में सेम वही करना है। तो अभी समझ में आ गया? अभी मैंने 4 आपको दे दिए आईआर पे, ठीक है ना? आईआर पे 4 निबंध दे दिए, तो सभी जो है किसी भी टॉपिक पे अगर आईआर से पूछेगा, चाहे भारत बांग्लादेश पूछे, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको इंट्रो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में लिख देना है, कंक्लूजन बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में लिख देना है, मेन बॉडी में पहला पैरा जो है बांग्लादेश से ऐतिहासिक संबंध दिखा देना है, कि लिखो सब कुछ वही। आपको समझ में आ गया? इतना क्लियर हो ना? अब कोई किसी को कोई दिक्कत है, आपको पढ़ने कितने हैं? सिर्फ 18 निबंध। अगर आपने आईआर चूज़ कर लिया है और आपने आपदा प्रबंधन चूज़ कर लिया है, तो कोई योजना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई योजना पढ़ के क्या कर लेंगे फिर? ये लिखना तो 2 में से 1 ही है ना, तो अभी भी आपके पास 2 विकल्प, कोई निबंध नहीं छूटेगा। और छूटेगा ही कैसे भाई? मैं कह रहा हूँ कि पूछेगा कुछ, आपके मैंने बताया ना 20 डायमेंशन आपके पास पहले से ही है। इसी में से तो 5 चूज़ करने हैं, क्रम बदल देना है। वहाँ आपकी ही भाषा आएगी, आपकी, और किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछिए प्रश्न। मुझे लग रहा है सारे प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। सर एक छोटी सी बात और पूछनी थी। जैसे मेरा भी मतलब इंग्लिश मीडियम रहा है सर, तो मतलब ये हिंदी स्विच किया है, लेकिन अभी मैं ठीक ठाक कंफर्टेबल लिख रहा हूँ। बट मान लीजिए इनकेस अगर कोई शब्द है याद नहीं आ रहा, उसका इंग्लिश ही याद आ रहा, तो क्या उसको देवनागरी लिपि में लिख बिल्कुल, सकते हैं? यही तो करना होता है। जैसे आप बहुत सारे शब्द लिखते हो, रेलगाड़ी क्या जी लिखते हो? नौपथगामिनी थोड़ी लिखते हो, रेल ही लिखते हो ना? जी ये तो बिल्कुल ही एकदम एक्सेप्टेबल है। जो भी आपको, जैसे कंप्यूटर, अब आपको कंप्यूटर ऐसे ही लिखोगे ना, क्या जी करोगे? अभी मान लीजिए मैंने बोला कि मैं एक अपना उदाहरण देता हूँ, पता नहीं आप लोग क्लास देखे हो कि नहीं। मैं इंग्लिश की का एग्ज़ाम दे रहा था और मैं वहाँ का टॉपर भी था 12th में, मैक्सिमम स्कोर मैंने, और मैं लिख रहा था कोई छोटा एस्से, शॉर्ट एस्से या कुछ ऐसा था, एग्ज़ैक्ट नहीं याद आ रहा है, 2000 की। तो मुझे डायमंड की ना स्पेलिंग नहीं याद आ रही, तो मैंने उसमें वहाँ हीरा लिखा था। लिटरली इंग्लिश के एस्से में आप हीरा लिख दोगे तो क्या कोई गड़बड़ है क्या? है गड़बड़, नहीं सर। लॉजिकली गड़बड़ है, लेकिन हमें नहीं याद आ रहा है। डायमंड सच में नहीं आ रहा था, जैसे पेपर खत्म हुआ वैसे याद आ गया। तो कभी-कभी ऐसे होंगे शब्द ना कि आपको नहीं याद आएँगे। लिखोगे, ना लिखने से अच्छा है कि आप उसको लिखो। अब आपको क्या करना होगा? बस देवनागरी फ़ॉन्ट यूज़ करना है। जैसे अब एआई है, अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी बार लिखोगे? तो आपको 1 बार लिखना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ध्यान से समझना, ठीक है ना? जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता 1 बार लिखना है। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई कठिन शब्द है इंग्लिश मीडियम वाले, और आपको उसका हिंदी पता है लेकिन आपके लिखनी में नहीं आएगा वो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आप 4 बार लिखोगे परेशान हो जाओगे।
नहीं लिख पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक बार लिखना है केवल शुरुआत में, इंट्रो में या कहीं पे भी। और जैसे आर्टिकल पढ़ते हो ना, तो कभी आप लोग ध्यान देखना, और यहाँ पर लिख देना है ब्रैकेट में। ये भी ऐसे लिखना है। ध्यान से समझ गए? अब हर जगह जी आप एआई यूज करने के लिए फ्री हो, ये लेखनी का नियम है। अभी किसी ने ऑब्जर्व किया कि नहीं ऐसा? जी जी ये है। पूरे लेख में कहीं आप हिंदू उठाओ, कहीं पे भी उठाओ, कोई भी आप शॉर्ट फॉर्म, जैसे आप लिखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, या तो उसको क्या बोलते हैं, समान नागरिक संघ, है ना, समान नागरिक संघ। अब यूसीसी। ये सब आपके ने शब्द भी बचाते हैं। शब्द बचाएंगे कि नहीं? 3 शब्द आप यूज कर रहे हो यहाँ पर, और बड़ा भी पेज भरेगा ये ज्यादा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज, एक शब्द हो गया ना, ऐसे यूज कर लेंगे कि शब्द भी बचाएगा, पेज भी बचाएगा। अब हर जगह आपको यूसीसी यूज करने के लिए आप फ्री हो। और ये कब कर देना है, इंट्रो के वाले जस्ट पैरा में, या जहां भी समान नागरिक संहिता पहली बार ये आए वहीं पे कर देना है, ताकि यूसीसी यूज करना है। ऐसे आप कोई भी शब्द आपको लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन भी है, तनाव की जगह स्ट्रेस आपको याद आ रहा है, ठीक है ना, आप स्ट्रेस लिखो ना। स्ट्रेस, ये सब शब्द इसलिए नहीं नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये कॉमन शब्द हैं, सबके समझ में आ जाते हैं, है ना। तो हिंग्लिश हो जाता है ये हिंग्लिश ही लिखना है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शब्द यूज़ करेंगे जो चलन में नहीं है, जो कॉमन है, वो तो यूज़ कर सकते, ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार बार लिखेंगे तो हो सकता है हिंदी वाले को ना समझ में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई की जगह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेंगे तो हो सकता है को ना समझ में आए, है ना। ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है ये टफ थोड़ा, है ना। सामान्य चीजें करिए जो सामान्य एक्सेप्टेबल हो। चलिए, और कोई किसी को कुछ पूछना है? अभी भी कोई शिकायत हो तो शिकायत भी कर सकते हैं, कुछ नहीं दिया मैंने, कुछ ऐसा कुछ किया तो भी कर सकते हैं। एक महीने से लगभग सारे कंटेंट हैं आपके ग्रुप में, आप लोग अब कंटेंट को भी लेकर के मारामारी करो तो वो भी 4 मैं लास्ट में डाला हूँ, उससे पहले 20-25 दिन पहले, मतलब लगभग 1.5 महीने से सारे निबंध हैं। और कोई पूछना चाहता हो तो पूछे, नहीं तो फिर हम इसको जो है ना अलग से एक सेशन लेंगे, जो हमें लग रहा है कि एग्ज़ाम से 3 दिन पहले होगा। और एक बीच में और बता देंगे कि ये फिट कहाँ करते हैं, किसी के निबंध के माध्यम से बताएं कि उस निबंध को अपना कैसे बना लें। वो उस दिन के आसपास की कोई जो है घटना मैं बता दूंगा, जिसको आप ऐड ऑन, 10 घटनाएं ऐसे मैं बता दूंगा जिसको आप लोग ऐड करोगे, ठीक है ना। वो आप जो है कोई भी ऐड कर सकते हो अपने तरीके से, और ज़रूरी नहीं है कि वो उससे रिलेटेड भी मुद्दा हो, कहीं से भी ऐड कर देना है। क्लियर है? तो सर प्लीज 26 या 27 को ले लीजिएगा सर सेशन। हाँ, हाँ, उससे नहीं मतलब है आपको, मैं तो उस दिन भी आपको बता दूंगा ना, उसको आपको करना है, मुझे नहीं करना है। आपको जैसे मैं 2 दिन पहले भी बता दूंगा, क्योंकि बड़ी घटनाएं हम एक एक कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? बड़ी घटनाएं कलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ बताएंगे कि इस पे लिख सकते, कंटेंट आपको खुद 1 लाइन लिखना है, 1 से 2 लाइन, ऐसा कोई नहीं है उसमें, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ मैंने अभी बता दिया, आप खुद भी ऑब्जर्व करके लिख सकते, लेकिन वो लास्ट में करिएगा, क्योंकि उधर जितनी जल्दी होगी, मैं तो उसी दिन का पेपर पढ़ के भाई लिखता था, अब बताओ। तो उतना आप लोग कर नहीं पाओगे, उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा देना, परेशान होना वो नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। एक दिन पहले मैं कुछ न्यूज़ लिख के दे दूंगा आप लोगों को, तो ये सब करना है, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ क्रिएटिविटी दिखानी है, कोई कंटेंट आपका छूटा नहीं जा रहा है, सारे कंटेंट आपको पता है। आपको कोई भी योजना पूछे, लिखना एक ही ढर्रे पे है ना। अब 2 योजना थोड़ी लिख रहे हो कि आपका वो कंपेयर करेगा या आपका कंटेंट देखेगा, कि आपने उस वाले में भी कर दिया था, इस वाले में क्यों कर रहे हो? कि भाई वहाँ एक ही पूछेगा, एक ही लिखना है। आप सारे कंटेंट वहीं पर उड़ेलना है, बस क्रम बदल देना है, प्रस्तावना में कुछ अलग बातें थोड़ी-सी कर देनी है, और पहला पैरा जो है उसके अनुसार लिखना है, बाकी वही लिखना है। आपने एक बार ढर्रा पकड़ के लिख दिया,
तो मैक्सिमम स्कोर आएंगे आपके। सुंदर प्रेजेंट कर दिया आपने, सुंदर राइटिंग में। सुंदर को मैं बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी मैक्सिमम स्कोरर हैं स्टूडेंट ना, वो सुंदर लेखनी वाले, उनको डबल बेनिफिट होता है। तो अगर आपकी लेखनी सुंदर नहीं है, आप स्वच्छ बनाइए, इतना तो कर सकते हैं ना, कटिंग ना करिए, पेन बदल दीजिए, और थोड़ा थोड़ा अगर नज़दीक डेंस लिख रहे हैं थोड़ा सा उसको फैला दीजिए, बड़ा लिख रहे हैं तो थोड़ा छोटा कर दीजिए, पैराग्राफ्स और सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए, तो 2-2 3-3 नंबर बढ़ जाएँगे। 2-2 नंबर बहुत होता है, 2-2 नंबर 6 नंबर बढ़ा लिया आपने। क्लियर है ना? तो मिलते हैं हम लोग, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एक दिन और क्लास ले लेंगे। और आपदा प्रबंधन पर एक क्लास मैं कर लूँगा, ठीक है ना? आपदा प्रबंधन पर केवल, और एक आईआर पर हो सकता है एक बीच। आपदा प्रबंधन पर क्या है कि अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कंटेंट कहाँ से डालेंगे, ठीक है ना? कंटेंट हमने कंबाइंड दे दिया है, तो उसमें समस्या है आप लोगों को। भीड़ प्रबंधन वाला जैसे मैंने बताया था, वैसे ही आपको सबका कुछ न कुछ थोड़ा-थोड़ा याद रखना है। बाढ़ वाला भी, वाला भी, चक्रवात वाला भी, और वो ऐसे तैयार करना है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर भी पूछ दे, चक्रवात पे ही पूछ दे तो भी हम लिख, है ना, लैंडस्लाइड पर पूछ दे तो भी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। देखिए यहाँ पर ना सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। जितना अच्छा आपका माइंडसेट रहेगा, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिविटी से बिल्कुल भी दूर रहिए। कोई कुछ भी गाली भी देना तो अभी उसको माफ़ करिए, चलो भाई मिलते हैं, 4 तारीख को मिलते हैं, ठीक है ना? एकदम उसी को दिमाग में रखना ही नहीं है। घरवालों को, कोई किसी का शादी का रिश्ता आ रहा होगा, किसी का जो है घरवाले बुला रहे होंगे, आ जाओ फलाना का शादी पड़ा है, विवाह में जाना, एंगेजमेंट में जाना, 4 को, ठीक है ना? बहुत बहुत आपका कीमती समय है ये, किसी को नहीं देना है। मिलते हैं हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।